देखें चॉइस देखिए अभी बताना टू अर्ली है। जिस तरह सैफी भाई ने जिस तरह आपने बात की, लास्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली। मेरी मेरी कोशिश होगी कि मेरी पहली चॉइस वही होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके देखें किस कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, क्या बैटिंग लाइन होगी हमारी, तो कोशिश करूँगी जो बेस्ट 11 होगी उसके साथ जाएंगे। बाबर, नायब कप्तान का प्लेइंग 11 में होना कितना जरूरी होता है? क्या एक लाजमी होता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, या अगर नहीं है तो उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा भी ना हो? हाँ, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं होता। अगर वाइस कप्तान है तो अगर वो ना खेले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोशिश होती है कि इस टीम में मेरा मानना ये है जो बेस्ट 11 होती है उसके साथ जाए, और जो जिस सिचुएशन जो पोजीशन होती है वो हिसाब से हम देखते हैं कि क्या सूट करता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इतनी मैटर नहीं करती। बाबर, सबसे पहले तो आपको आज की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको आगे भी नसीब करे। मुजाहिद सोलंकी के टीम न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। सवाल मेरा ये है कि आपने कहा जब टीम सेलेक्ट होती है तो आपकी राय ली जाती है और आपको जो चाहिए होता है वो आपको दिया जाता है। अगेंस्ट इंग्लैंड हमने देखा जाहिद महमूद ने 2 टेस्ट मैचेस में 12 आउट किए थे, इब्रार ने भी 12 आउट किए थे। उसके बाद जाहिद महमूद आउट ऑफ सीन हो गए, अभी भी वो प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ है। तो जाहिद महमूद के मुस्तकबिल को कहाँ देख रहे हैं? एज अ कैप्टन आपकी वजह से वो बाहर है या सिलेक्शन कमेटी की वजह से बाहर है? देखें ये किसी की वजह से बाहर नहीं होते। ये नहीं कि मेरी वजह से बाहर हुए, सिलेक्शन कमेटी से बाहर होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उस हिसाब से चलें। वहाँ पे क्या सूटेबल हो सकता है, किस तरह से जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा स्पिन को थोड़ा सपोर्ट करता है, और हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं जिस तरह सलमान अली आगा, नवाज, नुमान है और अबरार है। तो कोशिश यही होगी कि जो हमारे बेस्ट जो प्लेयर्स होंगे उस हिसाब से दें, और ये नहीं होता कि मैं किसी का कैरियर डिसाइड करूं या पीसीबी किसी का कैरियर डिसाइड करे। और ये अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह वो हार्डवर्क कर रहा है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के वो दोबारा वापस आए। बाबर, हमारी कोचिंग पैनल से ही कुछ अर्से कबल एक बात हुई थी कि हमारे पास चैंपियन प्लेयर्स तो बहुत है मगर चैंपियन टीम नहीं है। एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने ये बात की थी, तो ये ज़रा अहमियत होती है इसकी। तो हम सब पे होपफुल हैं कि हम सब चैंपियन बनेगी पाकिस्तान टीम। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? दूसरा जो है, आप सिलेक्शन पे बार बार आपसे सवाल ये हो रहा है कि आप एक और नए चेयरमैन आ गए, तो काफ़ी जो माजी के प्लेयर्स हैं वो ये कहते रहे कि जब जब हम टीम से आउट हुए तो हम ज़का अशरफ के पास जाते थे और वो हमारी सिलेक्शन करवा देते थे, थोड़ी सी पॉलिटिकली बैक लिया करते थे। तो अब अगर चेयरमैन आते हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि कोई प्लेयर अगर टीम से आउट है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो आपका क्या रोल होगा? और ये चेंजेस को, आपके पीछे वन नेशन वन पैशन लिखा हुआ है, तो पूरी कौम बड़ी परेशान है। 7 महीने में तीसरा चेयरमैन आ गया, तो आप भी तो परेशान होंगे। देखिए मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि इवन की टीम भी परेशान नहीं होती है, और उनको पता है कि मेरी बैक है, सिलेक्शन कमेटी की बैक होती है, और मेन चीज़ है कोचिंग स्टाफ की बैक होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और कोशिश करते हैं कि वही उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी तो मैं भी नहीं उनसे मिला, जाके मिलेंगे जब आएंगे। तो ये आप ही बता रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो वो उनके पास जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, इस पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। दूसरा क्या किया था? बिल्कुल, देखें चैंपियन टीम भी है। जिस तरह हमने 2 फाइनल, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, एक एशिया कप का फाइनल खेला। अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए। वो हमारे उसमें बैक ऑफ द माइंड है कि हम इसको क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे। उस पर हम बैठ के बात भी करते हैं, प्लेयर्स आपस में भी बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ भी बात करता है। तो इसको इंशाल्लाह जल्दी ही ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप भी कहेंगे कि ये चैम्पियन टीम है। अच्छा खेल सकते हैं और कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। प्लानिंग हो रही है, हर प्लेयर उसी तरह से ही प्रैक्टिस कर रहा है। फास्ट बॉलर वैसे ही उस तरह जहाँ वहाँ रिक्वायर्ड है लाइन टू लेंथ,
तो वो चीज़ वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बैट्समैन। मोस्टली आपको पता है वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं, विकेट थोड़ा सा स्लो होता है। मैं स्पेशली गोल्फ की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं।